डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। कल हम स्वपोषी पोषण के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम स्वपोषी पोषण में एक आया था कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, तो कैसे ग्रहण करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। रंध्र माने छिद्र होता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो जो छिद्र होते हैं ये पत्तियों की सतह पर होता है और इन छिद्रों से गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो उनका आना जाना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। यानी ये जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, इनसे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाहर निकलता रहता है, यानी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। देखिए यहाँ पर स्टोमेटा का चित्र है, ये स्टोमेटा का चित्र है। ये छिद्र हैं, ये किनारे किनारे द्वार कोशिकाएं हैं और यह हरित लवक है। ये छिद्र जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो ये जो है बंद हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। यहाँ देखिए यह इस तरह से यह बंद हो जाता है। जब आवश्यकता होती है तो खुला रहता है, इसके अंदर गैस आ जाती है तो इन छिद्रों के बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। जो द्वार कोशिकाएं हैं ये इसी छिद्र को खोलती है और बंद करती हैं। ये दिन के समय खुला रहता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आ जाता है तो ये फूल जाती हैं। जड़ों से, तनों से होकर के पत्तियों में जब जल अंदर आ जाता है, नहीं इसमें आ जाता है, तो ये द्वार कोशिकाओं में जो ये क्या क्या होती हैं, फूल जाती हैं द्वार कोशिकाएं। और जब फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है। इस तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, ये जो द्वार कोशिकाएं जो हैं सिकुड़ती हैं, इस तरह से हो जाती है कि सिकुड़ गई यहाँ, तो ये छिद्र बंद हो जाता है। तो छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ये स्टोमेटा का कार्य है, यानी रंध्र का कार्य है। ये वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है वह भी इस तरह से इसका भी कार्य है। अब आइए हम आज विशेष रूप से विषमपोषी पोषण करेंगे। विषमपोषी पोषण का अध्ययन करेंगे। ये 3 तरह से होता है: मृतपोषी, परजीवी, प्राणी समभोजी पोषण। मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन मृत जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवधारी, कोई भी जंतु मर जाए, पेड़ पौधा सड़ रहा हो, गल रहा हो, या कोई जानवर मरा हो, तो आप लोग देखते होंगे बरसात के दिनों में जब नमी मिलती है तो उसके ऊपर कुकुरमुत्ता उगाता है, फफूंद उगाता है, सफेद सफेद सा, ईस्ट मशरूम उगाते हैं। ये सब आपके कवक हैं जो सड़े गले यानी मृत जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आइए अब अगला देखिए, परजीवी। परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में जो क्या है, कुछ जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कुछ जीव जो है दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? अमरबेल। ये अमरबेल जो है आप जो देखते होंगे, कभी कभी किसी पेड़ कहीं देखे होंगे, ये दूसरा पौधा उगाता है पेड़ के ऊपर पेड़, तो वही एक पेड़ का नाम है अमरबेल। ये उस पेड़ से जिस पर ये उगता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। किलनी पशुओं में, जंतुओं में, पशुओं में जैसे कुत्ता, गाय, बैल उसके अंदर पाया जाता है, उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। जूं हमारे सिर में पाया जाता है, बालों में, तो हमारे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। फीता कृमि है, हमारे पेट में पाया जाता है, सभी किड़ियाँ होती हैं। तो ये सब परजीवी पोषण है, यानी ये सब दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्राप्त करने के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। आइए प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण क्या है? इसमें जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है। जैसे हम चावल, दाल, मांस, मछली जो खा लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, उनका पाचन शरीर के अंदर हो जाता है और शरीर में पचता है, जैसे मनुष्य है। अब जो है जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर ग्रहण की विधि भिन्न है।
भिन्न भिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि भिन्न भिन्न है, उनके पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोष की जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जैसे उदाहरण आपका अमीबा, ये देखिए, ये अमीबा का चित्र है। इसमें अब देखिए, यह जो है आपका अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं जीव। तो ये जो अंतर्गणिक जो आपको बताया कि भिन्न भिन्न जीवों से भिन्न भिन्न तरह से होता है। अमीबा में देखिए कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा कोष की सतह से, ये अपने चारों ओर सतह से करता है। अमीबा कोष की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। चित्र में यहाँ देखें, ये देखिए जो किनारे किनारे बढ़ा हुआ है, ये सब प्रबंध हैं। ये सब क्या है? प्रबंध हैं, जो बढ़ा हुआ है इसके शरीर से। ये अस्थायी होते हैं, यानी बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसी तरह से अपना भोजन, यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। देखिए यहाँ भोजन आ गया है, खाद्य कण, ये केंद्रक है, ये चारों ओर सतह है। खाद्य कण आया, इसको ये जो है कूटपाद यानी पादाप बनते। देखिए ये पर्वत बढ़ गया, इसके अंदर भोजन चला गया है, तो इसके अंदर भोजन चला जाता है, घेर लेते हैं और भोजन इसके अंदर चला जाता है, फिर ये बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। भोजन कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन होता है। अब ये जो भोजन आया जटिल पदार्थ है, ये विघटन में टूटता है, सरल पदार्थों में ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाई जाती है, देख रहे हैं, इस कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, यानी उसका पाचन हो जाता है। जब पाचन हो जाता है तो जो बचा हुआ अपच पदार्थ है, जो नहीं पचता है, अपच पदार्थ है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी किनारे की तरफ आता है, सतह की ओर आता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और शरीर से ये पचा हुआ भोजन फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम जो है एक कोश के अमीबा के अंदर, एक उसकी जो अमीबा के अंदर पाचन हुआ। अब अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण का अध्ययन करेंगे अगले टर्न पर।